हो गया, चलो शांति से बिल्कुल। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? यस, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन आपको लगता है कि अब जैसे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी कि सर वो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे क्या आएंगे, तो अब अपन मुझे लगता है ये सही रहेगा, है ना। है PYQ, इसने ऑब्जेक्टिव टाइप किया, PYQ कर लीजिएगा, ठीक है। आपने समझ आया, देखिए क्या है, जैसे आपको PYQ हो गया, एररलेस है आपके पास। अगर आपको नीट की बात करें तो कर रहे हैं ना आप, उससे करते रहिए, वो मना नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल करना चाहिए आपको। मॉडल दिया गया, करिए। हम ये इसलिए करवा रहे थे कि इन सब में लगभग क्या हो जाए, डाउट ना आने पाए। डाउट तो आएगा, करेंगे तो कम से कुछ कम डाउट तो आए, हमारा कहना ये है, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन ये आया, इस अभी हम अपना उधर मैकेनिक्स वाला पोर्शन जो था कम हो पाया था, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था उस समय, तो अब धीरे जब टॉपिक स्टार्ट होगा और ऐड करते चले जाएंगे। अब पहले, लेकिन अभी अपन पूरा मैरिट कंप्लीट कर देते हैं अच्छे से, ताकि इधर पूरा अपना काम हो जाए, है ना। जिस दिन अपने एक्स्ट्रा क्लास जिस दिन भी क्या होगा एक्स्ट्रा क्लास, मतलब ऐसे नहीं एडजस्ट हो पाएगी, क्या करते हैं, क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग डाल देंगे अब, ठीक है। चलो अब देखिए कहानी ऐसे स्टार्ट होती है। एक क्वेश्चन है, पहले डायग्राम देखिएगा। अच्छा ये बन गया आपसे भी, इसको इतना बोलने की आवश्यकता। देखो उन्होंने क्या बोला वो सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन ये है, प्लीज ये घूम के आ रहा है, ठीक है। ये सेंटर है, इसका रेडियस A है और इसका रेडियस B है। करंट I दिया है, बिल्कुल ये वाला देखिए, प्लीज ऐसे देखिए, इससे ये ऐसे मिला दीजिए, ये सीधे आ रहा है। ये एंगल क्या दिया है, थीटा, ठीक है। करंट I है, लिखो क्वेश्चन लिखो, ठीक है। लिखा है इंग्लिश में, इन अ बेंट वायर शोन इन द फिगर अ करंट I इज पास्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर। लिखो कॉमन सेंटर मतलब इसकी बात हो रही है ना। लिखो यदि एक तार को चित्र के अनुसार मोड़ दिया गया है, यदि एक तार को चित्र के अनुसार मोड़ दिया गया है, यदि एक तार को चित्र के अनुसार मोड़ दिया गया है, तब बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्लियर है क्या? आइए अब देखिए, कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो अच्छी बात है। देखिएगा, अगर फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है। देखिए हमने कल बताया था कि भाई अगर इस प्रकार से कोई आर्क टाइप कोई चीज़ दी हो बेटा, और ये इसका सेंटर है, ये, और शायद मैं इसको अल्फ़ा लिया था मेरे हिसाब से, है ना। रेडियस को कैपिटल R लिया था और ये I है। तो सेंटर O पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला बताया था, μ0/4π I × α/r। यस, जहाँ अल्फ़ा किस में होता है, रेडियन में होता है। किस में होता है, रेडियन में, डिग्री में कभी नहीं लिखा जाता है ना। तो यहाँ पे यदि आप देखें ध्यान से, अच्छा अब इसको देखो। और एक बात और बताई थी कि अगर कोई वायर ऐसे हो, है ना, और पॉइंट यहाँ पे हो, यानी उसी के एक्सटेंडेड पार्ट पे अगर पॉइंट आ गया, तो उसके इस वायर के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, 0 आएगी। बोलो बताया था कि नहीं बताया था? यहाँ पे देखिएगा, देखिए अब इसमें ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये वाला चीज़ देखते हैं, ये वाला प्लीज़ ध्यान, तो इसको अगर ऐसे लेंगे तो बिंदु O से ही पास होगा, पॉइंट O से ही पास होगा, तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। और इसके थ्रू भी 0 आएगा, क्योंकि ये भी कहाँ होगा, वहीं से भाग जा रहा है, काम खत्म। और यहाँ दूसरा जो है, अब इसकी बात करें, ये वाला देखिए प्लीज़, यह जो है ये वाला दिख रहा है क्या, ये वाला, ये तो आर्क वाले कंसेप्ट लगाएंगे ना, सही बात है क्या? इस वाले में क्या लगाएंगे, आर्क वाला कंसेप्ट लगाएंगे। चलो तो अपन एक बात करते हैं, प्लीज़ सुनिए, लड़ो सुनो। तो ये ऐसे कर लो, इसको ऐसे करके थोड़ा सा इसको नीचे लेते आओ, ऐसे। ये जो है आप देखिए ऐसे, हमें अगर इसकी बात करें तो मुझे लगता है करंट जो है ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें, है ना। मुझे लगता है कि इसका जो रेडियस है, मुझे लगता है A दिया है, A है क्या, A है, ठीक है। अच्छा एंगल कौन चाहिए होता है, एंगल ये वाला नहीं चाहिए होता, अंदर वाला एंगल चाहिए होता है।
उसने खेल किया आपके साथ, उसने एंगल ये वाला दिया हुआ है। पूरा कितना होता है 360 डिग्री। तो अगर मैं ये कहूँ कि 360 डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बता चुका हूँ π/180 कर देते हैं, 2 सा आ गया, यानी ये आ गया 2π, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा तो हो गया आपका 2π, नीचे वाला है थीटा, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही, तो ये 2π माइनस थीटा। आई थिंक वही हमारा इस समय क्या है, अल्फा है। आया? अब बताइए इसके थ्रू क्या होगा, ऐसे जा रहा है तो कहाँ होगा, अंदर होगा, है ना। तो अपन इसको चलो b1 बोल देते हैं, b1। तो मेरे हिसाब से μ0/4π I इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा के नाम पर आएगा 2π माइनस थीटा, बाई क्या हो जाएगा, बाई r, r मतलब क्या हो जाएगा a। और अंदर आ रहा है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको क्रॉस लिखना पड़ेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है बच्चों। अच्छा अब दूसरा आ जाइए। प्लीज बेटा देखो क्या है ना, देखो जिनको आता है बहुत अच्छी बात है बेटा, और आपको सिर्फ देखो आता है ना, अच्छी बात है, जिनको नहीं है तो सीखें और घर आकर प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब इसमें बेईमानी करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा भाई, पूरी मिनट से अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा। अब देखिए ये वाला उठा लिया मैंने, है ना। अब देखिए अब इससे फिर वही बात हो गई, ये कितना है थीटा, हमें तो ये वाला चाहिए यार, ये तो क्या हो जाएगा 2π। अब इसमें रेडियस कितना है इसका, b है, क्योंकि इसका तो b है बड़े वाले का। अब बताइए इसके थ्रू क्या होगा, ये देखिए ये कहाँ आ रहा है, बाहर, उसमें तो अंदर था, इसमें ऐसा ना करंट ऐसे जा रहा था, कैसे होगा बाहर, बोलो है ना। अब इसको b2 मैंने बोल कर रखा हुआ मान लीजिए, तो b2 क्या आ जाएगा, μ0/4π I इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा के नाम पर बेटा ये, और बाई r, r के नाम पर है, चूँकि बाहर आ रहा है तो क्या लिखना पड़ेगा, डॉट लगाना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है। अब हमें तो लिखना है, नेट निकालना है यार। तो नेट हमने बताया था हमेशा कि भाई साहब इस ऐसे क्वेश्चन जहाँ डॉट क्रॉस के थ्रू अपन सब कुछ सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर वेक्टर वाला मत लगाया करिए, बताया था ना। तो b1 प्लस क्या हो जाएगा b2, प्लीज़ देखते रहिएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो b नेट क्या आ गया, व्हाट इज़ b1 लिख देते हैं। अच्छा देखिए μ0/4π बोटा बेटा I इंटू 2π माइनस थीटा बाई a, क्या है यह, क्रॉस प्लस, सही बात है क्या, बोलिए क्या आ जाएगा। यहाँ पर देखा जाए, बोलो μ0/4π I, यहाँ पे तो कोई फ़र्क आ ही नहीं रहा, 2π माइनस थीटा बाई b, और ये डॉट। कल कुछ बात याद होगा, सब कुछ सेम है, देखिए सब में सेम, बस अंतर यही इसी का है। तो हमने कहा था बड़ा कौन है, याद है कुछ, हाँ इसमें देखिए तो b ग्रेटर देन a है कि नहीं बताइए। अच्छा देखिए याद आ गया, मैंने कल जो पिछले लेक्चर्स दिए थे बताए इसी प्रकार से पूरे क्वेश्चन घेर लिए थे, पूरा घेर के, है ना। अब बताइए तो 1/b क्या होगा लाडो, लेस देन 1/a हो जाएगा। तो बड़ा कौन है, 1/a है, तो 1/a बड़ा है मतलब ये बड़ा है, बाकी सब सेम है ना भाई, ये भी वही है, वो भी है वही, सब कुछ सेम है। तो ये बड़ा है मतलब तो हमें छोटे वाले को बड़े में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम b नेट निकालेंगे बेटा, ये तो बड़ा है तो इसको ऐसे रहने दीजिए, μ0 क्या हो जाएगा 4π I इंटू बोलो बेटा 2π माइनस थीटा बाई a, ये तो क्रॉस ही रहेगा, ये तो बड़ा है, वो चेंज होगा। तो डॉट कहाँ चेंज होगा, जब क्रॉस में तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा μ0/4π I 2π माइनस थीटा बाई b, अब ये लिखा जाएगा क्रॉस। बस अब सेट कर दिया आंसर को। तो b नेट इक्वल टू बोलो बेटा μ0/4π I इंटू 2π माइनस ये, और मुझे ऐसा लगता है इसको लिखा जाएगा 1/a माइनस 1/b, और ये क्रॉस। बोलो क्लियर है कि नहीं, पक्का। कॉपी हो गया, क्लिक कर लिया करिए, कोई बात नहीं, कॉपी नहीं कर पा रहे तो क्लिक कर लिया करिए। बोलो सही है क्या, अब तो बनेंगे भाई साहब। आ रहे हैं धीरे, 1/1 आ रहा है, सब पे आ रहा है। कल क्लास रखूँगा, कल क्लास रख रहा हूँ, आप आएंगे नहीं पाएंगे, चलिए बता दीजिएगा क्लास के बाद। बोलोगे क्लियर है क्या। देखिए एक मिनट बोर्ड पर है, अगर आप ध्यान दें बच्चा पार्टी प्लीज़, अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दें, अगले क्वेश्चन पर।
उस पे ला रहा हूँ। ठीक है, नहीं कुछ ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में आ रहे हैं जो अपन कंसेप्ट नहीं सिखाए हैं। देखिए क्या ये हमने किया हुआ है, गेट वाला याद है बेटा आपको? गेट वाला एग्जाम्पल ऐसे था, याद है? इसमें इन्होंने x बोल के रखा है, नहीं x नहीं बोला उसको, x इसको बोला, y इसको बोला और z इसको बोला। कहानी देखिएगा, कहना इनका ये है, देखिए ऐसे दिया हुआ है और ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है बिल्कुल। यहाँ से बेटे ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, और ये चीज़ दी है कि नहीं दी है? ए रेडियस दिया हुआ है। क्या हम ये नहीं कर सकते थे? कर सकते थे क्या? ठीक है, हमें क्या करना है, सेंटर पे निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये डायग्राम है, हो गया। देखिए अब तो अच्छा, ये वाला वायर कैसे आ रहा है? कल बताया था मैंने, ये वाला वायर कैसे ऐसे है, ये देखो ये वाला वायर कैसे है, ऐसे है, फील्ड कहाँ जाएगी? नीचे। ये वाला कैसे है, ये बाहर आ रहा है ऐसे, ये भी कहाँ जाएगी? नीचे। याद आया? और ये वाला क्या लड़ो, ये ऐसे है तो अंदर जाएगी, है ना? तो 1/1। अब देखो, और ये कहाँ है, पॉइंट कहाँ है? एक एंड के सामने है। तो फॉर्मूला क्या था? μ0/4π I/r, I/r। याद आया? तो ये फर्स्ट मान लो बेटा, ये सेकंड मान लो, इसको क्या मान लो? थर्ड। तो अगर मैं ये कहूँ कि बेटा b1, अच्छा ऐसे मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में लिखा करो, याद है? एक इसको कैसे आ रहा है, देखिए ऐसे कहाँ आ रहा है? नीचे, ऊपर z है, नीचे क्या हो जाएगा? -z। ये ध्यान रखना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। तो μ0/4π I/r, r के नाम पर क्या हो जाएगा? a, ठीक है बोलो। और ये माइनस ऑफ क्या आ जाएगा? k कैप। बात समझ में आ गई? समझ में आ रहा है ना बच्चों को? ये भी कहाँ आएगा? नीचे। थर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो थर्ड वाले में क्या आ जाएगा? बोलिए μ0/4π, बोलो बेटा I/a, और इसमें भी क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ k कैप आ जाएगा। सही है क्या? क्या बेटा? 3। हाँ तो ये कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है ना, ऊपर z है ना जी। वो गलती लिख दिया ना बेटा, XYZ क्वेश्चन गड़बड़ा दिया ना लाडो, है ना? तो क्लियर है क्या? आगे देखिए, ठीक है चलो कोई बात नहीं। देखो ये केक है, बोलो क्लियर है? अगर हम बात करें B2, जैसे B2 वाले में क्या लगाएंगे? आर्क वाला लगाएंगे, आर्क वाला। तो वो कितना बेटा? μ0/4π I अल्फ़ा, अल्फ़ा के नाम पे क्या आएगा? पाई। बताया था एंगल मिलाने पर कितना होता है? ये तो अल्फ़ा है, सही है ना? बाई क्या हो जाएगा? R, R के नाम पर A। सही बात है क्या? और इसमें क्या आएगा? ऐसे करके अंदर जा रहा है, बाहर x है तो अंदर होगा -x माइनस ऑफ I कैप। याद आ गया? अब बताइए इसको, जब आप इसको B नेट लिखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन क्या बताया था, वेक्टर तरीके लिखा करिए। तो ये आ जाएगा B1 और प्लस ऑफ क्या आ जाएगा? B2 प्लस ऑफ क्या आ जाएगा? B3। सही बच्चों? अब बताइए क्या होगा? यहाँ पर B नेट, एक काम करो कॉमन खींच लो यार। B1 B2 B3 में से मुझे तो लग रहा है पहली बात तो ये है कि भाई साहब μ0/4π I/a सब में से कॉमन है ना? तो B1 में क्या आएगा? I/a तो कॉमन हो गया, क्या आ गया? माइनस ऑफ k का है बच्चे, और B3 में भी माइनस k आएगा, है ना? और B2 में माइनस पाई I कैप आएगा। माइनस पाई, ये तो पूरा बाहर चला गया ना, कॉमन ले लिया अपन ने, और ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ k कैप। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ अच्छा B नेट क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? बोलो। ये मेरे हिसाब से μ0/4π I, ऐसे लिखा करो I/J/K ऐसे, तो माइनस ऑफ पाई I कैप माइनस ऑफ 2k कैप। बोलो हाँ है ना? या ऐसे लिखो, देखो अब तो डिपेंड करता है फॉर्मेट कौन सा पूछा है, या तो इसका माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? माइनस μ0/4π I/a पाई I कैप प्लस 2k कैप। अगर उन्होंने मैग्नीट्यूड वाइज पूछा है तो पूछा वही है।
सिर्फ बी नेट, तो मैग्नीट्यूड वाइज पूछ रहे हैं तो इस माइनस से कोई मतलब नहीं होता, जो कॉमन की लाइन है वो कॉमन खींच के रखिए पहले से ही। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, और मुझे लगता है कि अंडर रूट आई के पहले वाले का स्क्वायर और के के पहले वाले का स्क्वायर, तो ये हो गया ये, और के के पहले इतना। बोलो सही है क्या? हो गया। क्या समझा पाया? तो इसका मतलब देखिए सीधा सा बात है, जो बच्चे आपके जो लोग नहीं आ रहे हैं, जब आपसे पूछेंगे भाई कैसे क्या, उनसे पहले क्लियर बोल दिएगा। तो पहले स्टार्टिंग वीडियो देख, क्योंकि यहाँ पर तो प्रैक्टिस हो रही है। जो भी चीज़ें अपन स्टार्टिंग में क्या किए थे, अपन पूरा डिस्कस किए थे, है ना। पाई स्क्वायर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 4। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। एक मिनट, क्या आप ये कह रही हैं कि पाई स्क्वायर का पाई बाहर और इसका 2? ऐसा नहीं होता। नहीं, याद है आपको मैंने एक बार बताया था कि ऐसे लोग बाहर करते हैं, है ना। हाँ, तो ऐसा कोई नई बात नहीं है, ये बिल्कुल इस प्रकृति में हो रहा है ना। कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है क्या? एक बायो का स्टूडेंट हमारा सब कुछ भी कर सकता है। नहीं, आप सोचिए, आप ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अब कुछ गलत हो गया, अब क्या करें? जोड़ दो कहीं पे, कुछ तो काम करेगा है भाई। एक प्रकार से बाईपास सर्जरी करते हैं ना, तो ये नली खराब हो गई, काम करो, बगस नली लगा दो, कुछ ना कुछ तो करता। बायो का स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है बेटा, सही बात है। आजकल देखो कि मान लो कि वो हाथ कट गए हैं, उसमें जोड़ जाड़ दो, तो कुछ भी कर सकता है। कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा कि मुंडी काट के इधर मुंडी में जोड़ दो। तो आप बायो का है बेटा, कुछ भी कर सकते हैं बेटा, कोई भरोसा नहीं आपका। क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। चलो, तो अब देखिए, अब अच्छा देखो बेटा, चलो सीरियस हो। और मैं अगर सीरियस रहा, मैं खुद सीरियस नहीं रहता। इधर देखो, क्लियर हो गया? देखिए, ठीक है, आइए। नेक्स्ट, बाकी तो मैंने करवाए हुए हैं, इसलिए उसको नहीं करवाऊंगा, ये करवाऊंगा जरूर। नहीं, जो करवाए हो नहीं करवाऊंगा। देखो, क्लियर है क्या? आइए बैठो प्लीज। देखो, अब एक क्वेश्चन देखो आप, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इधर देखो बहन जी, आप बाद में दुख भरी कहानी सुनाइएगा, है ना। देखो कि मम्मी ने ऐसे पुताई करवाया, ये करवाया, ये भगवान, ये बहन, और बाद में बैठे। देखो ये डायग्राम थोड़ा सा स्टाइल में आ जाएगा अभी, थोड़ा देखिएगा। सही है, ये डायग्राम, इसका रेडियस r दिया है और ये वाला बड़ा वाला 2r। ये शायद नहीं है, क्या नहीं है? देखो करंट जो है ये फ्लो हुआ, ये घूमता घूमता आया यहाँ, ठीक है। ये कैसे जा रहा है भाई? एक मिनट, डायग्राम गड़बड़ है क्या? अरे यार, इधर है ही नहीं तो कहाँ से बना रहा हूँ? ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। हाँ, अब सही बना है। एक और डायग्राम बड़ा जीता को दिख रहा मुझको। तो कौन सा पेन घिस गया आपका? हाँ, बना लिया। हाँ, पेन घिस गया होगा, है ना। हाँ। ये रो कौन है वे? अजीब टाइप का बिल्कुल। नहीं, गजब गजब के रोते हैं भाई।
वो देखा है कभी कभी शाम में देखा होगा, शाम साइड सियार नहीं होते, सियार तो चिल्लाते हैं, देखा होगा? नहीं देखा? कुछ वैसी ही आवाज़ आ रही थी भाई, है ना? कभी कभी उस टाइप होते हैं, अजीबो गरीब होते हैं भाई तुम लोग। कभी कभी मुझे डाउट होता है तुम लोग प्रजाति चेंज वाली दिखा देते तुम लोग का, ग्लोबल वार्मिंग का फर्क पड़ रहा है, तुम्हारे अंदर का जानवर कभी जग जाता है ना? चलो लिखो बेटा, डायग्राम बना हुआ है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। स्वाभाविक सी बात है, आर्क वाला ही लगाएंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अल्फा बाई आर वाला, है ना? वो लगाएंगे तो वही वाला आर्क वाला ही फॉर्मूला। अच्छा, तो ये क्लियर होगा कि भाई कि पहले फिलहाल तो इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले एरिया से बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं है, 2 फार्मूले, एक और भी आ रहा है, अभी उसको बारे में बात नहीं कि एक्सिस पे जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है मैंने बताया ही नहीं मैंने अभी, ठीक है? अब वो अगले बताऊंगा, पहले आया बोलो। क्लियर है क्या? क्लियर हो गया? अब देखिए ध्यान से, देखो एक मिनट लड़ो, सुनो। ये पक्का है कि आपको इस एंगल की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि एक प्रकार से 270 डिग्री है। तो भाई साहब 270 डिग्री है तो इसको आपको रेडियन में चेंज करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, पाई बाई 180, 90 से काट दीजिए तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। जब इसके थ्रू निकालेंगे, क्योंकि आपको बताया था कि जब ऐसे करते हैं सेंटर पे तो स्वाभाविक सी बात है इस एंगल की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब ये वाला निकालेंगे, ये वाला, तो आपको इस एंगल की आवश्यकता पड़ेगी जो कि 90 डिग्री है। और 90 डिग्री मतलब क्या होता है बेटा? पाई बाई 2। सही बात है ना? एकदम घबराना नहीं है, बार बार लिख दूंगा ताकि आपको एकदम बिल्कुल दिमाग में चले। पाई बाई 2 टाइप में कुछ आ गया, बोलो क्लियर? सही बात है, बस हो गया काम। इसके थ्रू क्या होगा? इसके थ्रू अंदर, इसके थ्रू अंदर, तो इसमें कोई लफड़ा वाला बात ही नहीं है। सही बात है क्या? तो इस वाले को मान लो 1 और बड़े वाले को मान लो 2। अच्छा, इस वाले थ्रू होगा ही नहीं क्योंकि ये वाली लाइन कहाँ हो रही है? उसी पर पास हो रही है, यहाँ से पास, उसके थ्रू तो आने का है नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें B1, आर्क वाले में क्या होता है फॉर्मूला? बोलो। तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू अल्फ़ा, तो B1 तो अपन इसको बोल रहे हैं, तो अल्फ़ा के नाम पर क्या आएगा? ये वाला एंगल आएगा जो कि कितना है? 3 पाई बाई 2 है। तो ये कितना आ जाएगा? 3 पाई बाई 2 इंटू छोटा वाला कितना है? R, ठीक है? और क्या है ये अंदर। सही है क्या? प्लीज़ बेटा देखिए, अगर हम बात करें B2 इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई क्या होगा? मतलब इसमें आई तो आएगा ही बेटा, अल्फ़ा क्या आएगा? अल्फ़ा ये वाला आएगा। सही है ना? कितना आएगा बेटा? पाई बाई 2, और इसका रेडियस है 2r है, बड़े वाले का ये ना 2r। और इसमें कहाँ आ रहा है? इसके थ्रू कहाँ आ रहा है? अंदर ही आ रहा है, तो ये अंदर ही आएगा। प्लस ही करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि अपन जब बी नेट निकालेंगे, नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, परिणाम बिंदु ओ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो स्वाभाविक सी बात है कि B1 प्लस क्या हो जाएगा? B2, बी नेट, व्हाट इज B1? तो कॉमन खींच लिया पहले तो, म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन है, आई बाई 2r भी कॉमन है, और पाई भी कॉमन है। सही है कि नहीं है? है ना? तो यहाँ ऊपर 3 बच रहा है मेरे हिसाब से, 3 प्लस 1/2 बचेगा, ये सब बाहर है, 3 प्लस 1/2, और ये सिंपली क्रॉस टाइप का कुछ आ गया। ठीक है ना बेटा? 3 2 जा 6, 6 एंड 7, चाहो तो पाई से काट दो, ठीक है ना? वो डिपेंड करेगा कि आंसर में कट के है या ऐसे लिखा हुआ। ये 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7। सही बात है? कितना है बेटा बता? आई थिंक 7 पाई आई। सही है? 2 2 जा 4, 4r। अब वो डिपेंड करता है कि कैसे क्या कट के आंसर का फॉर्मेट है। सही बात है क्या भाई? अगर काट के दिया होगा पाई, ठीक है, पाई काट दिया होगा तो काट दीजिएगा, तो 4 4 जा क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। सही बात है क्या? अगर मतलब काट के ही दिया होगा तो क्या दिया होगा उसने? अगर काट के ही दिया होगा तो क्या दिया होगा? म्यू नॉट बाई क्या हो जाएगा? 16 कर दिया होगा, और 7i बाई r। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए? अच्छा बच्चों समझ में आया कि नहीं बताइए? अच्छा ठीक है, ये सब मिलेंगे आपको, सब मिलेंगे, सब मिलेंगे। आप पूरा देख लीजिएगा अच्छे से, है ना? हाँ वो तो स्वाभाविक सी बेटा, वो कान ऐसे 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 लोग पकड़ते हैं क्वेश्चन में।
क्लियर है क्या? हाँ, ये जो क्वेश्चन बनाने वाले वाला टाइप के लोग होते हैं वो इस दुनिया के नहीं होते हैं। हाँ, क्वेश्चन बनाने वाले अलग होते हैं, पढ़ाने वाले अलग होते हैं, पढ़ने वाले अलग होते हैं। गजब यार, है ना? क्लियर है क्या? और जो एग्ज़ाम में पेपर बनाता है वो अलग ही होता है। समझ में नहीं आता, कुछ तो मैचिंग हो जाए। हाँ, बोलिए, क्या क्लियर हो गया बच्चों को? ये समझ में आ गया? अगले के बिल्कुल देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि पूरा आप समझिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, वो सुनिएगा। डायग्राम बना दो, डायग्राम बना दो। समझ में आ रहा है? देखिए मजाक नहीं बेटा, क्या चीज़ें देखो, सीधा सा बात है यार। देखो, हाँ बेटा, हम घर पर जाकर ऐसा होना चाहिए कि घर पे क्वेश्चंस करें तो हमें बने, सीधी सी बात ये। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब पूरा चेंज कर रहे हैं, मतलब थ्योरी थोड़ा थोड़ा लेकर और पूरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस ध्यान देंगे अब। चलो देखें, अब देखो यहाँ पर मैं ये कह रहा था, एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब लहराता हुआ क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको। देखो, हाँ अच्छा, एक लाइन लिखिए तो थोड़ी सी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बॉस है क्या यहाँ की? सर जी सर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है, वृत्ताकार वलय के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वृत्ताकार वलय के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग, ठीक है? क्लियर है क्या? इधर आइए। एक्चुअल में क्या है कि आपके पास ये देखो, इस प्रकार का एक रिंग टाइप कुछ दिया हुआ है, इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ज़रूरत थी यहाँ पर। देखो प्लीज़, यहाँ पर अब जो जो आवश्यकता पड़े बोलता जाऊँगा। ये ऐसे है, नहीं ये ऐसे है, ये क्या दिख रहा है? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? मैचिंग, ठीक। क्या इसमें ऐसे लिख सकते हैं? मैचिंग नहीं है? पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। देखिए जितना पढ़े सब बोलूँगा भाई, अब सुनो ध्यान से। यानी कहने मतलब ये भी जानते होंगे कि अगर नॉर्थ है और साउथ है तो नॉर्थ से लाइन निकलते बाहर साउथ पे जाती है, अंदर साउथ से नॉर्थ होती हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसमें लाइनें अंदर जा रही हैं, उससे लाइनें बाहर आ रही हैं। एक बात क्लियर है? बोलो यार, ये पढ़े हैं अपन ने, बाहर नॉर्थ टू साउथ और अंदर क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है क्या? अब सुनो, अभी हमने ये कहा कि ये देखिए, ये इसमें क्या हो रही है, अंदर जा रही हैं, साउथ है ना, जा रही हैं, मतलब एक्चुअली में यहाँ क्या लिखा जाएगा, क्रॉस लिखा जाएगा, ठीक है? इसमें क्या हो रही है बताइए, ये बाहर नॉर्थ है, बाहर लाइनें आ रही हैं, और ये क्या लिखा जाएगा, डॉट लिखा जाएगा। क्लियर है क्या? नहीं समझ में आया? ऐसे कर लो, देखो ये ऐसे जा रही है अंदर, ये बाहर आ रही हैं, ऐसे आ रही है तो बाहर आ जाएगा। सही है कि नहीं है? यस। अब कहानी समझो। ये जो बी का फार्मूला होता है वो सुनो, μ0/2, बड़ा अच्छी बात है, μ0/2 NI/R। R क्या है उसका, रेडियस, तो μ0/2 NI/ क्या होता है, R होता है। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, 1 फेरा, 2 फेरा, 3 फेरा, फेरों की संख्या, 7 फेरे की बात हो रही है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? तो μ0/2 NI/R। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बात समझ में आ गई क्या? अब कहानी समझिए बच्चा जरा। ये जो क्वेश्चन दिया है ना, देखो ऐसा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन मिलेगा प्लीज़, देखो समझो। उन्होंने ये बताया रिंग ऐसे है, दूसरा ऐसे है, करें यहाँ पर एक पॉइंट है, उन्होंने बोला ऐसे, मान लो इसमें करंट सपोज करो कि मैं कह रहा हूँ I, मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, और मान लो कि यहाँ 2I, इसकी रेडियस R, इसकी रेडियस R। आप डायग्राम बना लीजिए, इसको लिख लीजिए। ये है फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O।
एट पॉइंट O। बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में ना बोले, मतलब समझ लीजिए एक ही फेरे होते हैं। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। आइए, अब ध्यान देने वाली बात है, ये जो बिंदु O है दोनों के लिए सेंटर है, इसके लिए उसका सेंटर है, इसके लिए इसका सेंटर है। सुनिए, अगर मैं ऐसे बनाता हूँ डायग्राम, देखो बेटा ऐसे, तो कैसे करंट फ्लो हो रहा है? ऐसे फ्लो हो रहा है। तो क्या होगा, नॉर्थ की साउथ? यानी यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ होगा। नहीं, और ऐसे भी देख लो, करंट यूँ चल रहा है, पॉइंट ऐसे है, कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। नहीं आया क्या? नहीं आया। तो यहाँ पर जो फील्ड है, मान लो इसको B1 बोल दें, ऊपर आएगा, यानी इस वाले में ऊपर चला जाएगा। इसको देख लो, अगर इसको देखा जाए ऐसे है, ऐसे क्या होगा? ये पॉइंट है, ऐसे ही होगा मेरे हिसाब से। हाँ ऐसे ही तो होगा, ऐसे मैच करवा लिया करो। अब बताओ क्या होगा इसमें? इस तरफ देखा जाए तो क्या होगा? ऐसे ही आएगा। ये B2 टाइप कुछ है। अरे बोलो यार। वही है, बोलो हाँ है ना? नहीं आया? मैच करवा लिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब वो देखने के किधर देख रहे हैं वो तो अलग बात है, किधर से देख रहे हैं, मैच करवा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब बताओ क्या होगा? B1 की वैल्यू भी कितनी आने वाली है? μ0/2, नंबर ऑफ टर्न्स की बात ही नहीं हो रही है, तो I क्या हो जाएगा? R। B2 की वैल्यू भी कितनी आने वाली है? μ0/2 I/R टाइप कुछ आ जाएगा। हमसे पूछ रहे हैं B नेट, और दोनों 90 डिग्री पर आपको दिख रही होंगी, एक उधर और एक इधर। तो B नेट स्वाभाविक सी बात है कि B1 स्क्वायर प्लस ऑफ क्या आ जाएगा? B2 स्क्वायर। B1 स्क्वायर प्लस ऑफ B2 स्क्वायर। हाँ बेटा, अच्छा हाँ सही बात है, माफ़ी चाहेंगे, ये वाला 2i है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2i। सही बात है क्या यहाँ पर? चलिए ठीक है भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक चलता है। अब बता क्या होगा? यहाँ पर μ0/2 I/R का होल स्क्वायर। B2 कितना आएगा यार? B2 आएगा μ0/2 2I/R का होल स्क्वायर। जो कॉमन प्ले कॉमन खींच लो फटाक से, यहाँ लिख देते हैं। तो B नेट μ0/2 का स्क्वायर, μ0/2 का स्क्वायर है, बाहर कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? μ0/2। ठीक है, R स्क्वायर दोनों जगह से आएगा, तो उसको 1/R कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। I स्क्वायर तो बाहर क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। अब आ जाएगा, यहाँ पर 1 आया और यहाँ पे 2 का स्क्वायर आया, तो 1 2 का स्क्वायर 4, आंसर आ चुका है आपका। सही है, μ0/2 I √5/R। कोई मिस्टेक तो नहीं है ना? बोलो क्लियर है कि नहीं है? जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाया करे तो इसको इस प्रकार सॉल्व कर लिया जाता है। सही है, ओके। मैं एक एरिया को अपन पूरा चले, इसके बाद हमारा क्या टारगेट होगा? फोर्स करवाना। एक एरिया को हम पूरा, एक ही क्वेश्चन बीच में फोर्स वाला आ गया था, एक वो आया नहीं था एक्चुअली, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना टाइपिंग में क्या होगा, क्वेश्चन सब सेट कर रहे होंगे, चाहे 2 क्वेश्चन कोई हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। वो था उधर का क्वेश्चन। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। तो अब आप ये देखिए, इसे बहुत लाउडली नहीं बोल रहे हैं इस वाले में। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? देखो, तो अब देखिए अगला, ये तो करवा दिया था, हाँ ये करवाना बाकी था, करवा देते इसलिए कि आप फंसेंगे, इसमें फंसेंगे, श्योर फंसेंगे। एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, पहली बात सेंटर ये है बच्चे, देखो तो सेंटर क्या है? ये वाला लाइन है, तो ये लाइन सेंटर से नहीं पास हो रही, ये थोड़ा ऊपर दिखाया उन्होंने, ऐसे, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे हमने ये वाला करवाया था, आपको याद होगा कि ऐसे जा रहा है, यूँ जा रहा है, यूँ, तो हमने करवाया था ये वाला। इसमें वो नहीं है क्वेश्चन में, है ना? तो यहाँ पर ये ऐसे आया,
ये ऐसे, ठीक है। ये नीचे वाला नहीं है, नीचे वाला है ही नहीं, तो इसको डॉटेड कर दीजिए, ये है ही नहीं। यहाँ से करंट यूँ चला, ठीक है। उनका कहना ये है कि ये और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है, रेडियस को कैपिटल R बोल दिया है, तो अच्छी बात है। और एक करंट I चल रहा है, वही बात है। लिखो, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हो गया? अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, आप यदि कर चुके हैं तो बताइए, और उम्मीद तो करूँगा कर लीजिएगा। इस टॉपिक को तो बाकी लोग को सब नहीं सिखाऊंगा। आप देखो पहले, सही बात है। कहाँ तक क्लास में कहाँ तक करवाएंगे? मेन क्लास है, एक बार दोबारा और पढ़ेंगे, कहाँ तक करवाते रहेंगे इसको? भाई थोड़ी तो आप हेल्प करोगे ना कहीं ना कहीं बच्चों से, ठीक है। या तो फिर इसी को रिपीट करोगे, बाकी लोग बोर हो बैठ के। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा, लड़ो, सुनो। एक अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ इसको, वो सुनिए। आपको एक बात याद होगा, जब हमने ऐसे कहा था तो कहा क्या था वो सुनिएगा। हमने कहा था कि अगर करंट यूँ फ्लो हो रहा है तो ये पीछे कहलाएगा, ये आगे कहलाएगा। और करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये पीछे कहलाएगा और ये आगे कहलाएगा। फिर बताया था, मैंने एक बात और बताया था कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको मिलाओ और ऐसे करो, पहले लाइन खींचो। इसका एंगल नीचे वाला है तो पीछे नीचे होना चाहिए, बस है ऊपर, उसका माइनस पे लिख दिया जाएगा। यही बताया था मैंने आपको, बस वही कंसेप्ट यहाँ लगा देते हैं। देखिए ध्यान से देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्योंकि आर्क वाला है, उसमें कोई समस्या नहीं। ये इसकी लेंथ कितनी इधर बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। देखिए ये ऐसे करके दिया हुआ है, ऐसे, और पॉइंट यहाँ पे है, ये देखिए। पिछली बार ऐसे करके ऐसे पॉइंट दिया हुआ था। अब बताइएगा, यहाँ पे इसको करके हमने इसको ऐसे मिला दिया, याद आया? ये देखिए ना, जब ऐसे था तो ऐसे तो करवाया था मैंने क्वेश्चन, अभी तो ऐसे था, मैंने ऐसे किया था इसको। ये अब इसमें अगर आप ध्यान दें प्लीज जेंटलमैन, अगर आप ध्यान दें तो इसमें जो है यूँ हो जाएगा, ये हमारा आर कहलाता है। तो ठीक है, पहले आर, तो भाई आर ये होगा, जो भी होगा देख लेंगे। अगर मैं सही हूँ तो ये वाला कितना एंगल होगा? 30 डिग्री। कि ऐसे करेंगे, बोलो है ना, ऐसे इसको आगे बढ़ा दीजिए अगर ऐसे करके, तो ये एंगल कितना आएगा? 30 आएगा। सही है क्या? ये दे के रखा है, आर दे के रखा। हमें फॉर्मूले किसकी आवश्यकता पड़ने वाली है? स्मॉल आर की। नहीं, स्मॉल आर की आवश्यकता पड़ेगी, पहले ये देख लीजिए। तो कहानी 1 बाई 1, तो स्मॉल आर की आवश्यकता पड़ेगी एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज कॉस यूज़ होगा। cos 30 इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा? r बाई आर, बेस आधार बटे कॉर्ड हाइपोटेन्यूस। तो ये r क्या आएगा? r cos 30, r cos 30 होता है √3/2, √3/2। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनो, अब इस देखो, अब मैं यहाँ समझा रहा हूँ, मैं डायग्राम दोबारा लेकर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ पर ये पॉइंट है, ऐसे मिला रहे हो, समझिए, ऐसे ऐसे। ये वाला क्या है? ये कहाँ होगा? ये कहाँ तक जा रहा है? 90 तक। कौन सा वाला? ये तो 90 तक जा रहा है, नहीं आया क्या? तो आप देखें, जब ये लाइन ऐसे आप मिला रहे हो तो दोनों, ये तो 90 वाला आ जाएगा लाइन, बोलो है ना। ये एंगल इधर है, वो वाला भी क्या है? एक ही तरफ है, तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा? माइनस में होगा। अरे बोलो यार, अब कौन सा माइनस में?
तो कहने का कन्फ्यूज़न तो आएगा ना, देखो कहने का कन्फ्यूज़न तो आएगा, एग्जाम टाइम में थोड़ी टेंशन बड़ी रहती है। अरे बोलो तो रिलैक्स हो जाओ। देखो ये तो पक्का हो गया कि एक एंगल होगा 30 डिग्री और दूसरा क्या होगा 90 डिग्री होगा। बोलो है ना, कन्फ्यूजन ख़त्म करो। इसको पार्ट 1 मान लो, इस वाले को पार्ट 1 मान लेते हैं। अब देखो खेल देखो, B1 म्यू नॉट बाई 4 पाई, आराम देखो ना, I बाई आर होता है, यहाँ पर क्या होता है साइन थीटा 1 प्लस ऑफ साइन थीटा। तो घबराना ही नहीं है, एक काम करो चुपचाप से यहाँ पे क्या लगा दो, क्या मॉड लगा दो, क्या फ़ायदा, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में, ख़त्म करो। और इसके थ्रू कैसे आएगा, इसके थ्रू पॉइंट कहाँ आएगा, अंदर आएगा, ठीक है। अब देखो ये कहाँ जा रहा है, इधर, इसके थ्रू कहाँ आएगा, अंदर ही आएगा, इसके थ्रू भी अंदर ही आएगा। अब मॉड लगा दो, तो मॉड लगा दोगे, अगर आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सुनो सुनो सुनो, यही B1 आएगा, इसको कितना मान है 1 2, इसको मान लो 3, इसको 1, तो B1 और पक्का है कि B3 की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम, चेंज, ख़त्म करो। मॉड लगा दो अपने आप से, नहीं आया क्या, नहीं आया, अरे मॉड लगा दो, आपको टेंशन खत्म हो जाएगी कि क्या कैसे क्या लगाया। क्लियर है क्या, देखो देखो ध्यान से बताओ कितना आया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, आर कितना भाई साहब, क्या है बताइए, R√3/2, 2 पर चला गया, या डंडी लगा दो मॉड वाली। यहाँ पर क्या आ रहा है, ये क्या है, लिख दो ना चुपचाप से, किसी को भी लिख दो, कोई किसी एक को लिख दो बस, साइन 30 और साइन 90, घबराना मत, अपने आप से सेट हो जाएगा, वो अपने आप सेट होगा, घबराओ मत। ये बताओ क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i R√3 साइन 30 1/2 और 1, बोलो है ना। अगर माइनस अगर कभी आना भी होगा ना तो क्या हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, क्या अभी तक सही जा रहे हैं या कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है गड़बड़, वो बताओ कहाँ गड़बड़ है। एक लाइन गड़बड़ जा रही है, देखो। अच्छा ये बताओ, ये तो हमने सुनो पहले हमने कहा मॉड लगाएंगे, तो अगर आंसर माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। लेकिन भाई साहब एक बात बताओ, जब दोनों एंगल इधर आ रहे हैं तो किसी एक एंगल को तो माइनस लिखना पड़ेगा ना, वो ओवरऑल आंसर का लिखा हुआ है, याद करो एक मिनट को, साइन थीटा 1 और प्लस साइन थीटा 2 मान लो लिखा हुआ है, लेकिन एंगल में याद है हमने माइनस लगाया था, पिछले क्वेश्चन लगाया था ना, हमने भी क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये माइनस क्यों लगाया था, क्योंकि एंगल को नीचे आना चाहिए था, कहाँ गया था, ऊपर आ गया, याद आया। और साइन के साथ माइनस से तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ बाहर आ जाएगी। वो आपने कहाँ यूज़ किया, कहाँ यूज़ किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे साइन 30 यूज़ कर रहे हैं, जो साइन 30 के लाइन से क्या लगा दीजिए, आप क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, ये जरूर करना पड़ेगा आपको। अरे करवाया था भाई, दोबारा देखिएगा वीडियो में। तो साइन -30, तो ये हो जाएगा -1/2, बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाए, क्या हो जाएगा, माइनस अगर आ रहा है उसको प्लस में कर दीजिएगा, तो ये गलती ना होने पाए, ये वाला गलती बच्चे करते हैं अक्सर। भाई एंगल दौड़ते एक तरफ आ गया ना, तो एक तो माइनस लिखना पड़ेगा, डंडी लगा दो, ख़त्म करो। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर सीखो धीरे। बताओ ये क्या आ गया, म्यू नॉट बाई क्या आ गया 4 पाई, बताओ क्या आ जाएगा 2i, बोलो बेटा R√3, ये कितना आएगा 1/2 आएगा, 2 से 2 कट गया, बोलो कितना आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई, 2 से 2 कट गया, ये i बाई क्या हो जाएगा R√3 टाइप कुछ आ जाएगा। और यही आपका B1 है और वही क्या है आपका B3 है। और ये यूँ जाकर क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, मतलब ये देखा जाए तो किस में आ रहा है, क्रॉस में आ रहा है। कहानी पकड़ में आ गई क्या। तो जो गलती होती है अक्सर बच्चों से, यहाँ वाली माइनस बच्चे भूल जाते हैं अक्सर। बोलो क्लियर है, अरे बोलो यार। तो अब देखिए ये बात बताइएगा, अब बचा कौन, ये वाला, ये वाला, ये तो मुझे लगता है ईजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोलो क्लियर है क्या, ये ईजी है। कितना है यार, 60 डिग्री है पूरा का पूरा। तो यार देखो सीधी सी बात है यार, क्वेश्चन करोगे, कोई डाउट होगा तो वह वीडियो आपको मालूम कहाँ पे किसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था वाला पोर्सन, वो कर लेना। तो मैं तो हूँ ना भाई, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये जो है आपका 60 डिग्री, मुझे लग रहा है ये अल्फ़ा है इस समय, क्योंकि आर्क वाले में तो अपन अल्फ़ा वाला फार्मूला आएगा ना हमारा, तो अल्फ़ा किस में होता है, तो रेडियन में होता है। तो चेंज कर लो भाई इसको 60। मैं आपको बार बार चेंज करके बता रहा था कि आप घबराएं ना, बायो लिया तो कोई बात नहीं भाई, हमारा हो जाएगा ना सही से। पाई बाई कितना हो जाएगा 3, 60 से काट दीजिए। ये जो है करंट तो आई चल रहा है, रेडियस अभी भी कितना है अपना, आ रही है।
ठीक है। तो ये अपना सेकंड वाला पोर्शन था। तो ये जो है अगर हम बात करें कि B2 क्या होगा, यार ये म्यू नॉट बाई 4 पाई I इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा के नाम पर क्या आएगा पाई बाई 3, बाई क्या हो जाएगा R ये भी क्या रहा है अपना, ये भी अपना क्रॉस ही आ रहा है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें B2, ठीक है, इसको थोड़ा हल्का सेट कर लो, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या जाएगा I पाई बाई 3R। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब यदि आप क्या करोगे लड़ो, बता बेटा, बी नेट निकालेगा बेटा, तो क्या लिखेगा B1 प्लस B2 और प्लस क्या लिखेगा बेटा B3। सही है क्या? यस, ये आता है ना, पूरा कवर होता है ना। यहाँ पे यदि हम बात करें बी नेट, तो मुझे लगता है B1 B2 B3 ठीक है, लिखेंगे तो है ही, साथ में कॉमन खींच लेते हैं यार, वो बेस्ट है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई है भाई, B3 की वैल्यू भी यही तो है और B1 की वैल्यू भी यही है, और B2 में भी म्यू नॉट बाई 4 पाई आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि अपन जो है म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन ले लेते हैं, है ना। आई भी आ रहा हो कॉमन, हाँ बेटा लिख रहे हैं बिल्कुल, आई आर भी कॉमन आ गया। बचा क्या, ये कहाँ लिखा था सर, यही तो लिखा है, ये R√3 है ना। हाँ, ये तो ये 1/√3 यहाँ है, और एक बार इसका B3 का भी 1/√3, तो 1/√3 1/√3 है ना। मैं लिख देता हूँ 1/√3 1/√3 ये है, और चूँकि सभी क्रॉस में ही है तो ऐसा कुछ सोचने की आवश्यकता भी नहीं है क्या करना है कहाँ पे, सही है ना। प्लस क्या हो जाएगा बताइए, अच्छा बोलो, पाई बाई 3 है ना। तो ये हो गया पाई बाई 3। अब अपन अगले में यहाँ से ऐसा कुछ बताएंगे, अपन डायरेक्ट किस पे आ जाएंगे, फोर्स वाले पे आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। और आप इसको निपटा दें क्वेश्चन को। अब म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R कितना बेटा 2/√3 पाई बाई √3। बहुत होगा तो LCM होगा, और क्या होगा बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है क्या। अरे LCM ले लेंगे बेटा, मैंने करा, देखो बहुत होगा तो LCM होगा, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है यार, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R, आई थिंक 3√3, यहाँ 3 2 या 6 आ जाएगा, √3 गया, और पाई अंडर√3। वो तो डिपेंड करता है बेटा उसका फॉर्मेट क्या है। क्या मैं उम्मीद करूं कि बच्चों को यहाँ तक लगभग क्लियर हो गया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, मतलब अगली क्लास में, तो हम अब जो अलग अलग टाइप के शेप होंगे, अब उनके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करेंगे। अब हमारा आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स वाले चले जाएंगे, बोलो है ना। तो अब आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नहीं आएगा तो बात करें, ठीक है ना। क्लियर है क्या, पक्का उम्मीद करें कि अब क्वेश्चन बन जाएंगे धीरे धीरे, पक्का। थैंक यू बच्चों, ठीक है।